गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। और अब खबर गीतकार जावेद अख्तर के विरुद्ध बीजेपी के हल्ला बोल की। जावेद अख्तर आरएसएस के तालिबान से तुलना कर चुके थे और आरएसएस को तालिबान की तरह बताकर घिर गए। मुंबई में बीजेपी ने माफी की मांग करते हुए सड़कों पर जबरदस्त हंगामा किया। शोर शराबा, नारेबाजी, पुतला जलाने के लिए पुलिस से भिड़ंत। ये शोर है जावेद अख्तर के शब्दों के खिलाफ। जावेद अख्तर ने आरएसएस और तालिबान को एक ही तराजू पर क्या रखा, बीजेपी उबल पड़ी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जावेद अख्तर के खिलाफ हल्ला बोल दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जावेद अख्तर प्रोटेस्टर्स के साथ मौजूद है, पुलिस का भारी बंदोबस्त। और ये देखिए जावेद अख्तर का एक पुतला यहाँ पर देखिए, एक आपको देख पाएंगे कि जी बिल्कुल आप देख सकते दृश्य में इधर जूता मारा जा रहा है महिला बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से पुतले को, और पुलिस उस जावेद अख्तर के पुतले को छीन कर लेकर जाना चाह रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो दृश्य साफ तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। एक पुतला बनाया गया है, उस पुतले पर जावेद अख्तर का फोटो लगाया गया है और जावेद अख्तर के फोटो को मुंह पर कालक फोड़ी गई है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पुलिस उस पुतले को इस वक्त गाड़ी में ले जाते हुए दिख रही है। जावेद अख्तर के खिलाफ हंगामा कल से ही बरपा हुआ है। कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुंबई में जावेद अख्तर के जुहू वाले घर के बाहर नारेबाजी की, तो आज बैनर पोस्टर के साथ चढ़ाई कर दी। उन्होंने जो तालिबान के साथ जोड़ा है तो इसका ये पुख्ता जवाब है। और इतना ही शौक है तो जावेद अख्तर जी एक बार अफगानिस्तान जाकर के देखे कि तालिबान क्या होता है, और एक दिन संघ की शाखा में आकर के देखिए कि आरएसएस क्या होता है। इसके लिए जावेद अख्तर जी को अपना बयान माफी मांगते हुए वापस लेना होगा। जब तक यह बयान वे वापस नहीं लेते, उनके परिवार की कोई फिल्म न केवल भारतवर्ष में, मां भारती के मुल्क में, बल्कि समूचे विश्व में जो लोग संघ तथा संघ परिवार से जुड़े हैं, वे कोई भी लोग यह फिल्म चलने नहीं देंगे। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में कहा कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों और तालिबान के मकसद में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों जैसी ही है। आरएसएस का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। तालिबान चाहते हैं कि शरीयत की हुकूमत हो। आरएसएस, वीएचपी के बहुत नेता बयानात देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो दोनों में फर्क क्या है, इसका फैसला जनता करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारा मानना है ये देश सेकुलर देश है, ये देश लोकतंत्र में यकीन रखता है। किसी की इस तरीके की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि भारत सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेटिक सेकुलर सरकार बने। इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं जानते हैं। मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अंदर काम किया। घोर राष्ट्रवादी जो देश के हित में जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं, वह इन सब संगठनों के कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार से जो बदनाम करने के लिए तमाम सारे बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्यादा में रहें, यही उनके लिए अच्छा है। बीजेपी जावेद अख्तर की माफी पर अड़ी है। बीजेपी नेताओं ने धमकी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी तो न उनके फिल्म रिलीज होने देंगे और न ही फिल्म देखेंगे। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। मुजफ्फरनगर में आज किसानों ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन कर दिया और इस शक्ति प्रदर्शन में किसानों की हुंकार बता रही थी कि किसान आंदोलन की गूंज उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगी।
हालांकि राकेश टिकैत बार बार कहते रहे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और नहीं संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव लड़ेगा, लेकिन महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत ने जो बयान दिए वो सीधा संदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आगे लड़ाई बड़ी है। अब ये मिशन गांधी मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। एक आध आदमी कोई हो सकता है, उसकी विचारधारा हो सकती है कि जो चुनाव की जिसने बात करी, लेकिन संयुक्त मोर्चे तो चुनाव के पक्ष में नहीं है। तो चुनाव लड़ेंगे नहीं? चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। तो राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे मगर चुनावी सियासत करेंगे। तो किसान महापंचायत चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन चुनावी राजनीति करेगी। राकेश टिकैत के बयानों में गजब का विरोधाभास है। उन्होंने आज तक के मंच से कहा था कि उनका आंदोलन किसानों के लिए है, कृषि कानूनों के खिलाफ है, किसी राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड से राकेश टिकैत ने जो कहा है वो विशुद्ध तौर पर चुनावी राजनीति का बिगुल है। पहले ये बयान सुनिए। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे, ये दोनों बाहरी लोग हैं, इनको यहाँ से जाना होगा। अमित शाह, मोदी और योगी ये चुनाव जीत का है। ये उत्तराखंड से चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बने, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे ये दंगा करवाने वाले लोग हैं, इनको यहाँ पे बर्दाश्त यहाँ की जनता नहीं करेगी। कृषि कानून का मोदी योगी के बाहरी होने से क्या लेना देना? कृषि आंदोलन का मोदी योगी के बाहरी होने से क्या लेना देना? 9 महीने से दिल्ली के सरहद पर यूपी की जमीन पर डटे रहने का क्या लेना देना? देखा जाए तो सवाल बनता है कि वाकई क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है। चुनावी राजनीति में कई बार जो दिखता है वैसा होता नहीं और बयानों के अर्थ यहाँ गहरे होते हैं, तो यहाँ भी है। यकीन न हो तो राकेश टिकैत का अगला बयान सुनिए। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। अब जरा ठहर कर सोचिए कि यूपी की चुनावी राजनीति इसी हिंदू मुसलमान की धुरी पर ही तो घूमती रही है। इसी हिंदू मुसलमान की राजनीति तो सत्ता और विपक्ष को भाती है और इसी हिंदू और मुसलमान की राजनीति का राग टिकैत साहब ने दिवंगत टिकैत के नाम पर गाया है। लेकिन बात इतनी ही होती तो भी एक बार समझ में आता कि राकेश टिकैत चुनावी राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात तो आगे की है। सुनिए ना। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून ब्यूटी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। इसने परमिशन दी, इसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे। आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया, धोखा न पड़े। अब समझ आया? आना ही है, क्योंकि राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर में एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। किसानों की भीड़ भी बताती है कि राकेश टिकैत का दावा दमदार है। आप तस्वीरें अगर देखेंगे यहाँ पर, ये वो सड़कें हैं जो उस जीआईसी मैदान को कवर करती हैं। आप देख सकते हैं फ्लाईओवर, क्या पूरी रोड यहाँ पर जैम पैक्ड है। ये पूरे किसान अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो यूँ समझिए कि मुजफ्फरनगर की माटी पर किसानों की भीड़ फसल की तरह लहलहा उठी। तो मंच पर मौजूद हर किसान नेता जोश में भर गए और जुबानी हमलों से सरकार के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। हम तो यही चाहे मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती, मुजफ्फरनगर जिला, सहयोग सबका है, सब बिरादरी का सहयोग है और आगे भी इसी तरह का आप लोग, इतना विशाल जन समूह है, इसी तरह का बने रहो।
कुछ ऐसा ही जज्बा हाथों में बैनर पोस्टर लिए महापंचायत में पहुंचे किसानों ने भी दिखाया। हर जुबान पर कृषि कानून का विरोध था और हर आवाज में किसानों की ताकत का एहसास। सरकार ने खुद किसानों को प्रेशर में ले आई, तो अब सरकार को प्रेशर में लाना पड़ेगा। आगे चुनाव आ रहे, सत्ता उखाड़नी है, बीजेपी की सत्ता उखाड़नी है। मेन संदेश यही था। मुजफ्फरनगर से भाजपा की जड़ जमी थी और मुजफ्फरनगर से सब फाड़ कर भेज जाएंगे, इसलिए मुजफ्फरनगर में पंचायत करनी पड़ी। भाई हम मुसलमानों से ना डरते हुए तो हमारे भाई हैं, भाजपा से डर लग रहा। किसानों की दो टूक मांग है, लड़ाई कृषि कानूनों के खिलाफ है और यूपी के चुनाव में इसका सियासी असर क्या हो सकता है, इसकी झलक आज मुजफ्फरनगर की पंचायत में दिखाई दे गई। पूरा का पूरा मैदान किसानों से पटा रहा और हर कोई आगे की लड़ाई को तैयार दिखा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक जुटता रैली तो है ही, लेकिन मुजफ्फरनगर से इसका संदेश बड़ा है और तभी जो पूरी तरह से ये जो जीआईसी मैदान है वो इस वक्त पटा पड़ा है। बिल्कुल जगह नहीं है, जहां भी आप देखेंगे किसानों की भीड़ लगी हुई है और सिर्फ ग्राउंड नहीं, आपको आसपास की बिल्डिंग के ऊपर दिखाते हैं कि किस तरीके से जहां पर जिसको जगह मिली है वो वहीं से ये ऐतिहासिक जो महापंचायत है उसका एक तरीके से जश्नदीद बनने के लिए खड़ा है। अगले ही साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और किसान नेता अपना दमखम दिखाकर इस चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में हैं। आंदोलनकारी संगठन प्रेशर पॉलिटिक्स का केंद्र पश्चिमी यूपी को बनाना चाहते हैं और मुजफ्फरनगर से इस सियासत का शंखनाद भी हो गया है। चित्रा त्रिपाठी, मिलन शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक। किसानों का मुद्दा उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति की धुरी पर नाच रहा है। किसान नेता भले ही चुनाव के नाम पर बचते रहे हों, मगर किसानों के नाम पर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरकश को संभाल लिया। एक बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो विपक्षी दलों ने किसानों के कंधों पर रखकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। अपने अपने सम्मेलन हो रहे हैं। इन सम्मेलनों का सार यही है कि उत्तर प्रदेश में आगे बड़ी लड़ाई है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे लगते थे, हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे की धरती से लगते थे। किसानों की महापंचायत में ये सियासी शोर है, यहाँ गुस्सा है, विरोध है, चुनौती है, भविष्य की रणनीति है और ताकत का जोर है। पूरा का पूरा घमासान उत्तर प्रदेश के चुनावी खलिहान का है। हर कोई इस फसल को काटने को बेकरार है। हर मंच पर सियासत वाली ललकार है। 2 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा, अरे इसमें मत कर भाई, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं हमारे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। किसानों का मुद्दा, किसानों की भीड़ और महापंचायत से उठी किसानों की हर आवाज ने यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के हर नेता के निशाने पर बीजेपी सरकार रही, लिहाजा महापंचायत के बहाने विरोधियों ने भी बीजेपी पर हमले का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इनका उठाइए संकल्प पत्र, पहला पन्ना खोलिए। पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? जो आय नहीं दे सके दुगनी, नौकरी नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके। दरअसल मुजफ्फरनगर की महापंचायत वाली पॉलिटिक्स के केंद्र में पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित है। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर सीटों पर किसानों का दबदबा है।
सियासी नजरिए से वो बदलाव की ताकत रखते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ और आसपास के जिलों में करीब 100 सीटों पर किसान जीत हार तय करते हैं। यही वजह है कि यूपी के सियासी बिरादरी ने इस पंचायत पर बड़ी पैनी नजर बनाए रखी है। कोई इस महापंचायत के जरिए बड़े सियासी तापमान को आंक रहा है, तो कोई इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। अधिकांश गन्ना मिले हैं, उनका गन्ना मूल्य का बकाया किसानों का बकाया है और उसकी निरंतर मांग उठाते रहे हैं। न केवल राकेश टिकैत जी और उनका संगठन, बल्कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनेक बार इस पे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन राज्य सरकार उसको पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ रही। जो किसान विरोधी कानून बना है और 9 महीना होने जा रहे हैं, अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी है। और ऐसा कानून जो बना है किसान विरोधी, आपको पता ही है कि ये सरकार में जितनी फायदे की संस्थाएं थीं, सब पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, उसी तरीके से किसानों की खेती पर भी हमला है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत के सियासी असर का आकलन इस बात से भी लिया जा सकता है कि यहाँ से लौटे कई किसान अभी से ही इस शक्ति प्रदर्शन का नफा नुकसान गिना रहे हैं। लेकिन अब की बार इंशाल्लाह एक है, ये जाट, मुस्लिम जाट भी और हिंदू जाट भी, सारी बिरादरी एक है। इंशाल्लाह अब के इन्हें जड़ से उखाड़ना, योगी को भी और मोदी को भी। मुजफ्फरनगर के मंच से ही अपनी मांगों को लेकर किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। किसान सरकार से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाए, एमएसपी को कानून बनाया जाए और बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लिया जाए। लेकिन किसानों की इस मांग के पीछे यूपी बीजेपी को सियासी बू आ रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस आंदोलन के दिल्ली के शाहीन बाग की तरह खात्मे की भविष्यवाणी भी कर डाली। निवेदन है कि उसे किसान पंचायत मत कहिए, उसे कांग्रेस पंचायत कहिए, सपा पंचायत कहिए, बसपा पंचायत कहिए, लोकदल पंचायत कहिए। किसान भाजपा के साथ है, किसान इस पंचायत के साथ है ही नहीं, क्योंकि किसानों के हित में भाजपा ने, मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारी सरकार ने लगातार काम किया। उसके बहुत बड़े परिणाम किसानों के जीवन में आए हैं और हम किसान के बेटे हैं, स्वयं किसानी किए हैं। हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार पर अगर लगाम लगी है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा। किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने भविष्य में यूपी की सियासत में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है, जिसका सामना उसे विधानसभा चुनाव में भी करना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी, कुमार कुणाल और समर्थ के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। 9 महीने हो गए दिल्ली की सीमाओं पर होते हुए बैठे हुए किसान यूपी की सीमाओं के घेराबंदी के लिए निकल पड़े। किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातें हमेशा से परिणाम पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में प्रश्न यही है कि किसानों को सरकार समझा क्यों नहीं पा रही, और अगर कृषि कानून किसानों के हित में हैं तो किसान सरकार की बात को समझ क्यों नहीं रहे। दोनों तरफ से रस्साकशी जारी है, तनाव भारी है और इस तनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि आगे लड़ाई बड़ी है। महापंचायत के जरिए किसानों ने फिर मोर्चा खोला। कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल हुआ और इस बार किसानों की ये भीड़ जुटी यूपी के मुजफ्फरनगर में। पिछले 9 महीने से जारी आंदोलन के बाद किसान नेताओं ने अब मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा मंच से सियासी ललकार सुनाई दे रही है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रख सके, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। हम